जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवेनक्स न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। AIMIM फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा MLA अकबर उद्दीन अवैसी ने असेंबली में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपना बचपन का दोस्त कहा था। इसी को लेकर सैयद सलीम और ख्वाजा बिलाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तफसीलात। बड़े बड़े लोग भी हैदराबाद के यहाँ पे जो है वॉकिंग के लिए आते हैं, तो सोचे कि आज वॉक पे टॉक हो जाए, शायद दीदार भी हो जाए, शायद इसलिए जो है। तो कमेंट्स क्या कहते हैं एक बार देख लिया जाएगा कि अगर किसी को अगर कोई वॉइस इश्यूज वगैरह नहीं है तो लेट अस प्रोसीड। तो हम चलते हैं फिर आगे। इज एवरीथिंग इज ओके? थैंक यू दोस्तों, आ चुका है रिस्पांस जो है मिल रहा है दोस्तों की जानिब से। सलीम साहब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का सब्जेक्ट है चाइल्डहुड फ्रेंड। अभी हालिया असेंबली की जो है प्रोसीडिंग हम देख रहे थे, जिसके अंदर चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन के दोस्त, एक मौजू चल रहा था कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर हमारे बचपने के दोस्त हैं। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो भी 40 साल के दोस्त हैं, तो बड़ा ताज्जुब हुआ। हमने उसके ऊपर रिसर्च की, तकरीबन 2-4 दिन से हम उसके ऊपर बैठ के तलाश कर रहे थे कि आखिर ये दोस्ती हुई कहाँ से और ये दोस्ती कैसी है। क्योंकि कुछ महीने पहले तक वो RSS का टिल्लू था, उसको वोट ना देने के लिए जो खस्में दी जा रही थी आवाम को। फिर अचानक असेंबली आई, तो असेंबली आते के साथ ही वो 40 साल पुराना दोस्त हो गया। और ये बच्चे क्या करते ऐसे फिर रहे हैं लौंडे ये। तो बोले एक वहाँ बैठा हुआ है चीफ मिनिस्टर बन के, एक मैं यहाँ बैठा हूँ। तो बड़ा ताज्जुब हुआ। तो हम रिसर्च करें कि किस तरीके से ये चाइल्डहुड फ्रेंड है दोनों। अब उस रिसर्च में अजीब नई बातें सामने आई हमारे को। ये बहुत सारे रिश्ते हैं जिसके जो है इनके रिश्तेदार हैं जी। जैसे कि इनका मकान हैदरगुड़े में था, पुराना मकान, बेगम मंजिल, किराए से रहते थे वहाँ पे। तो बाजू का जो मकान था वो मकान PV नरसिम्हा राव का था। अच्छा। जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में चीफ मिनिस्टर भी थे मुत्तहिद आंध्र प्रदेश। जब फोन वगैरह नहीं था तो बीच में छोटी सी दीवार थी। अब सालारे मोहतरम लंबे थे तो उनको टेबल की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो आवाज देते थे नरसिम्हा राव, तो वो टेबल लगा के या छोटी सीढ़ी लगा के ऊपर से जी सालार, तो बातचीत होती थी। वो लोग भी चाइल्डहुड फ्रेंड थे दोनों, आजू बाजू रहते थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे जी। वो प्राइम मिनिस्टर बन गया जी, सालार MP बन गए जी। तो इनके ताया होते एक्चुअली जी। तो उसके बाद में बाबरी मस्जिद का सानिया हुआ, दोनों मिलके एक बड़ा काम करे जिंदगी के अंदर जी, कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बने जाके बाबरी। खैर, तो वो रिश्ते में ताया होते हो, एक फैमिली का एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ मैं। हाँ। और उसके बाद अगर आप देखें जी तो भाई इंदिरा गांधी जी जी, इंदिरा गांधी जी भी इन लोगों की फूफू होना एक्चुअली। अच्छा। क्यों कि इंदिरा गांधी को वो अपनी बहन बोलते थे, समझे आप जी। सालारे मिल्लत इंदिरा गांधी को बहन बोलते थे, उन्होंने भी भाई बोलते थे, अवैसी भाई, तो हो गई फूफू जी। उसके बाद में जो है सोनिया गांधी आई, तो वो भी इनकी बहन हो गई। हाँ, बहुत जम के चली। चाचा, खास बात ये है चाचा, ये देखा ये जाता कि जो इख्तिदार में आता, तो इख्तिदार में आते ही वो इनका दोस्त कैसे हो जाता, रिश्तेदार, फ्रेंड बन जाता है वो रिश्तेदार। जगन इज माई फ्रेंड, रेवंत इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो ये बात समझ में नहीं आती। KCR इज माई मामू जी, मामू है ना वो। हाँ, वो तो मामू, वो भी रिश्तेदार, हाँ। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ये जो भी इख्तिदार पे आता है उसको रिश्तेदार बना लेते फौरी। सही बात है।
अब जैसे 10 साल तक मामू 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 मामू, एग्जैक्टली। मामू का हादसा हो गया, जी। मामू गिर गए, भांजे एक मर्तबा भी जाके उसका पैम्पर चेंज नहीं करे। सही है। मैं मरे तक केसीआर के साथ रहूंगा, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक केसीआर के साथ रहूंगा। जी वेरी गुड। जी। लेकिन जैसा ही केसीआर का आपके एक हारना- और साथी जो पुराने हलकट है, वो अरे हलकट इधर साथी ले क्या? आओ, हलकट- यहाँ ले आओ, हलकट यहाँ साथी। ले आओ, जरा बताओ हमें भी। नहीं, आपका बड़ा प्यारा है डॉग। बड़ा प्यारा डॉग है आपका, बहुत अच्छा है। ये हलकट का भाई लग रहा है। इधर आओ जी बाबा, लेके आओ इधर। हाँ, वेरी वेरी नाइस डॉगी। इस चर्चा में आप भी सुनने के लिए आए इंटरव्यू? जी, हाँ? जी, सुनो नहीं। अच्छे से के लोगों का हक दिया करो। नाइस डॉगी, नाइस डॉगी, कह रही हो ना। सुनिए आप, तो आपके पुराने साथी भी मिल गए, हाँ, जिसकी ये हलकट के भाई बड़े भाई दिख रहे हैं मुझे। क्या क्या रिश्तेदार हैं, या चाइल्डहुड फ्रेंड तो नहीं है हलकट के आप? खैर चलिए, चाइल्डहुड फ्रेंड है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स। चाइल्डहुड फ्रेंड, या आई आई। हमारे पास भी एक हलकट बेहतरीन है। नाइस डॉगी मान, नाइस डॉगी। हाँ तो उसके बाद में मामू गिर गए, हड्डी टूट गई। हाँ मामू को ना देखने गए, हाँ। ना मामू का जो है कभी एक बार पैम्पर चेंज करे जाके। जी हो। मुमेरी बहन जेल को चले गए, शराब स्कैम में पड़े हुए हैं। हाँ अरे जाते कुछ ब्रेड, मौसम्बी वसम्बी, कुछ फ्रूट हाँ। बहन को देना ना। जी दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ कभी जरा तिहाड़ जेल जाके जी। कुछ सामान देना ना। बहन में आया बड़ा भाई, हाँ। देना ना। सही बात है। जब तक इख्तिदार पे थे बहन थी वो, हाँ मुमेरी बहन, हाँ केटीआर मुमेरा भाई, हाँ मामू। हाँ। चलो उसी दिन मामू को छोड़ दिए राते रात। जी। ना तलाक हुआ, हाँ ना खुला हुआ, हाँ। कुछ भी नहीं। जी। फौरी गए, हाँ कौन आ गए अब? हाँ। रेवंत रेड्डी आ गए, जाके रेवंत रेड्डी कहने बैठ गए। चाइल्डहुड फ्रेंड, समझ से बाहर है ये। कुछ मतलब इंसान का कोई वसूल होता जी 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 जी। कि कोई उसका जो है एक वो होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। हम जब शुरू दारुसलाम जाया करते थे, और जब हम कभी सालार के घर को जाया करते थे, मैं दारुसलाम और मजलिस में जब काम करता था, तो वो करीब आज मुझे 20 साल हो गए हैं। उधर दोषी, हम इधर। हाँ, वो लोग उधर, क्योंकि राजशेखर रेड्डी भी तो दोस्त थे ना इनके, चीचा थे। मैं सुना सालार भी रेवंत को इतना चाहते थे कि सालार एक वक्त में रेवंत को खुद सदर मजलिस बनाने की फिक्र में आ गए थे। आगे थे, आगे आगे थे। मैं ये बात सुना। रेवंत बहुत ज्यादा घर को आना जाना, दीपावली के वक्त पे जो है वो चिरागा ला के लगाना घर पे, जी दोनों मिलके लगाना, जी रोशनी लगाना। जी हाँ, तो ऐसा बहुत लोग की दोनों की दोस्ती जो है ना, जी। मिसाली दोस्ती है। जी। उसके ऊपर आप एक किताब लिख सकते, दोनों की दोस्ती के ऊपर। अच्छा इतनी दोस्ती दोनों की, अच्छा। साथ उठना, साथ बैठना, छोटे रहे जब से। जी। एक दूसरे को मिलना, खाना, ब्रेकफास्ट करना। किसी माशाल्लाह इस वक्त 200 से ज़्यादा दोस्त जो है हमको देख रहे हैं और हमको सुन रहे हैं। तो बहुत से दोस्तों का जो है कहना है कि भाई, दोस्तों को अगर किसी को वॉइस का कोई डिस्टर्बेंस हो तो मुझे कमेंट के ज़रिए, अगर वॉइस को कोई इशू है तो बता दीजिएगा, तो ताकि हम उसको दुरुस्त करें और आप लोगों से जो है और कोई गुफ्तगू हो, कुछ सवालात हो, कुछ बातें हो, तो वो करने में जो है हमको आसानी हो। तो बहुत से दोस्त आपको, हमारे दोस्त पता नहीं, कमेंट कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके ज़रिए जो है बहुत से दोस्त सलाम कह रहे हैं, और बहुत से लोग जो है कह रहे हैं कि बड़ी ख्वाजा बिलाल साहब, सलीम साहब से पूछना है कि अलीम खां फल्की का फितना का क्या मतलब है। अलीम फलकी का जो फितना है जी वो एक अपना सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे थे। जी। अच्छा काम कर रहे थे वो, जी। और काम करते करते शैतान ने उनको भटका दिया। अच्छा। होता है ऐसा। वो अचानक आके कहने लगे कि उनको कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि आपके मुसलमानों में औरतों में प्रोस्टिट्यूशन सबसे ज्यादा है, ओके। और गांजा शराब वगैरह जो है आपके मुसलमानों में ज्यादा है, परेशान हूं मैं। जी तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अलीम फलकी जी आपको कौन से कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये कहा, उनका नाम भी बताइए। जी क्या आपके इतने ताल्लुकात हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से जी कि वो आपको इस किस्म की बातें करें? जी ये एक आप खड़े के तकरीर के अंदर गुलू करते हैं, जी और गुलू करके जी आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि कमिश्नर से आपके ताल्लुकात हैं, जी लेकिन वो डाटा कहाँ है कि जो मुसलमान खवातीन ज्यादा धंधा कर रही हैं? जी देखिए, बुराई तो हर कौम में है, जी लेकिन आप खुद मुसलमान हो के ये कहना कि
मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन है। जी ये बड़ी मायूब बात है गई और हैदराबाद के मुसलमानों के लिए जी कि इस तरह नहीं कहना चाहिए, उनको माफी चाहना चाहिए जी। इस बात के ऊपर। जी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, जहेज की लानत वगैरह, ये उसके लिए तो हम भी तायद करते हैं। जी जहेज की लानत जी और जो है शादियों में असराफ, जी बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। जी लेकिन हम ये कहना कि मुसलमान खवातीन ज्यादा जो है प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, धंधा कर रही है, जी तो ये एक तो मुसलमानों के ऊपर जो है, जी मुसलमान कौम के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। इसीलिए बेशक। मैं उसकी मुखालिफत करता हूँ जी। और अलीम फलकी को चाहिए कि वो उसके लिए माजूरत करें कौम के साथ। जी बोलें कि मेरी ज़बान से स्लिप हो गया, स्लिप ऑफ टंग है, गलती हो गई, जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कौम से माजूरत करें। जी आप जो अच्छा काम कर रहे हैं जी वो आप काम जारी रखिए, जी। मगर इस किस्म के फितने जी मत फैलाइए आप। बहुत सही। बस ये बात है कि मुसलमानों को बदनाम मत कीजिए आप। बहुत सही। मुसलमान खवातीन जी अगर इक्का दुक्का बच्चे या 1% मुसलमानों में अगर नशा करते हैं, जी तो मैं पूरी कौम को तो नहीं बोल सकता इल्जाम कि नहीं सारे लगा कौम सकते। के बच्चे जो है शराबी है सही। या ड्रग्स ले रहे हैं। सही बात। गैर कौम को आप क्या बता रहे हैं कि मुसलमान पूरे जो है नशा कर रहे हैं। जी मुसलमानों की औरतें ज्यादा जो है प्रोस्टिट्यूशन कर रही, कितनी मायूब बात है वो, जी बुरी बात है। इक्का दुक्का दो चार तो हर कौम के अंदर हैं, जी खातिल भी हैं, आपके जो है लैंड गिरावर्स भी है हमारे पास, सब हर किस्म के क्रिमिनल्स भी रहते हैं। सही बात। हर बुरे इंसान, पूरी कौम को आप मिला के बोलना कि ज्यादा ड्रग्स मुसलमानों अब में जैसा कि हमारी कौम में अगर कोई जो है बीजेपी का अगर कोई दलाल है, तो आप पूरी कौम को बीजेपी के आदमी नहीं बोल सकते ना, तो नहीं बोल सकते। पर्टिकुलरली आप उन्हीं को दलाल बोला जाता। तो जो वैसे दलाल है। जो है भी हमारे पास कुछ लोग हैं जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बहरहाल। बहरहाल हम ये टॉपिक पे आने से पहले कुछ दोस्तों के सवालात है जी। मोइनाबाद मस्जिद जागीरदार के मुतालिक कई लोगों के जो है इस पे सवालात है। मुझे कह रहे हैं कि सलीम साहब से पूछिए कि मस्जिद जागीरदार का जो है क्या बोला जाएगा, उसके ऊपर आपका क्या कहना है। मस्जिद जागीरदार जी जो बहुत पुरानी मस्जिद है, खदीम कुतुबशाही मस्जिद है, जी उस मस्जिद को एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत जी उसको शहीद किया गया। जी और पुलिस ने ये कहा जी कि हमने बुलडोज़र वो जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है और उसको ओनर को और एग्रीमेंट होल्डर को जो है के ऊपर केस बुक कर दिया है और सेक्शन 144 है 30 तारीख तक। जी उसके बाद वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। जी अब वहाँ पहुँचे यमायम की कंगना रनावत जी या राखी सावंत बोल सकते हैं आप उसको, जी ये राखी सावंत पहुँची वहाँ पे हिदायत के ऊपर जी और अज़ां भी दी, नमाज भी पढ़ाई और फातिहा दी, जी। बोरिंग का जी सारा तमाशा करी वहाँ पे और ये ऐलान की जी कि सदर मंजलिस जी इस मस्जिद को बनाएंगे। जी ऐलान हो गया, सही। सदर साहब बनेंगे, सदर साहब बनेंगे। सदर साहब बनाएंगे। दूसरे दिन जी वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जी करके बोले वक्फ बोर्ड बनाएगा इसको, जी तो पता नहीं कौन बनाएगा। फिर सेक्शन 144 लगा दिया गया वहाँ पे और 15 दिन के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया जी और इस वक्त एक्सटेंड में है वो, जी तभी कोई एक्टिविटी वहाँ हो नहीं रही है। और रेवंत रेड्डी साहब को चाहिए कि वो सबक हासिल करें। जो केसीआर ने मसाजिद शहीद किया उसका अंजाम क्या हुआ, आज जो गुमनामी के अंधेरे में चले गए अल्लाह का घर तोड़ने से। जी हम भी केसीआर के खिलाफ क्यों आए, जी क्यों कांग्रेस की सपोर्ट की हम निकल के, उसकी वजूहत थी। उसकी वजूहत ये थी कि केसीआर 10 साल तक नोटबंदी से लेके आखिरी बिल तक केसीआर और वाईएसआर दोनों भी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के साथ देते रहे बिलों में, चाहे कश्मीर का आर्टिकल 375 हो, चाहे कोई भी बिल बने, हर बिल में इन लोगों ने साथ दिया। दोनों ने, तेलुगु रियासतों के दोनों चीफ मिनिस्टर ने, जबकि अलायंस में नहीं है मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, लेकिन दे सपोर्ट इट। इसीलिए हमको बहुत गुस्सा था केसीआर के ऊपर कि वो नरेंद्र मोदी बीजेपी की एक फ़िरका परस्त हुकूमत का साथ दे रहा है। दूसरे 9 मसाजिद को उसके दौर में शहीद किया गया और उसने पलट के जो है उसने उन मस्जिदों को बनाया नहीं है। जैसे अंबरपेट खाना का मस्जिद है वो भी पड़ी हुई है, अजला के मसाजिद भी टूटे। मुसलमानों से वादे करता रहा, धोखा करता रहा, 12% रिजर्वेशन का धोखा किया, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर का धोखा दिया।
कई चीज़ें हैं, मुसलमानों को ये दूंगा वो दूंगा, ओल्ड सिटी को डेवलप कर दूंगा, पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, लेकिन किया कुछ ना। जैसे मुझे याद है रेवंत रेड्डी जब 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन मलकाजगिरी से जब वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने मलकाजगिरी के अंदर 21 मसाजिद गैर आबाद मसाजिद को मैं आबाद करूंगा करके जो है एक उन्होंने बयान दिया था। तो उस बयान पर मुसलमानों का काफ़ी ज़्यादा जो है रद्दअमल रहा और मुसलमान काफ़ी ज़्यादा उसको लेके खुश रहे कि नहीं भाई हम इसको लीडर माना जा सकता है। बल्कि मुसलमान काफ़ी ज़्यादा रेवंत रेड्डी से उस बात पर मुतासिर हुए थे 2019 के। तो उसके बाद मुसलमानों ने इस बात को यकीन मान लिया, लेकिन फौरी उसके बाद मस्जिद अंबरपेट की शहादत, खाना मस्जिद की शहादत हो जाना, फिर उसके बाद सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिदें शहीद होना और फिर उसके बाद मसाजिदों की शहादत को लेकर कांग्रेस पर बीआरएस पर मुसलमानों का गुस्सा और फिर मुसलमानों का उस वक्त कांग्रेस पर एहतमाद, इस बात की गवाही है कि मुसलमानों ने कांग्रेस को यकीनन साथ दिया। अब जहाँ तक बात रही है मस्जिद मोइनाबाद की जागीरदार के मुतालिक, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि 26 जुलाई को जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 26 जुलाई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वक्फ बोर्ड में हुई थी, तो वक्फ बोर्ड में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2 दिन के अंदर मस्जिदों को दोबारा वहाँ पर जो है मस्जिद को दोबारा जो है मोइनाबाद जागीरदार मस्जिद को दोबारा वहाँ पर तामीर किया जाएगा। लेकिन आज मस्जिद शहीद होकर 8 से 9 दिन हो गए। 9 दिन के बाद भी वो जो 144 सेक्शन लगाया गया था और 144 सेक्शन लगाने पर आज भी 144 सेक्शन वहाँ पर कायम है। ये जो लोग ड्रामा करे थे वहाँ पर आके, नमाज पढ़ने का ड्रामा, उसके बाद वो अज़ा देने का ड्रामा, फिर उसके बाद जो बोरिंग वहाँ पर डाले उस पर एक फातिहा का ड्रामा, वो अचानक आज लोग गायब हो गए। गायब है। अब देखिए जो आके आगाज़ किया, जो आके वहाँ पर अज़ा दिया, जो शख्स आके वहाँ पर नमाज पढ़ा, जो शख्स आके वहाँ पर फातिहा बूंदी बोल के जो है बांटा और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब की जेर सरपरस्ती जेर निगरानी खुद असदुद्दीन अवैसी साहब बनाएंगे, मोइनाबाद की चंदा भी मत दीजिए, कोई भी चंदाखोरों से एहतियात करिए। हमको बड़ी खुशी हुई वो बात सुन के कि चलो ठीक है, मस्जिद तो कम से कम जो है बना लो आप, मस्जिद बनना चाहिए यह है। लेकिन आज ना वहाँ पर अज़ा हो रही है, ना वहाँ पर नमाज हो रही है, ना वहां पर किसी मुसलमान को जाने दिया जा रहा है। देखिए, और पुलिस कह रही है, अगर कोई बाहर से आने वालों को कह रही तो पुलिस का कहना यह है कि 144 सेक्शन है, बाहर से कोई लोग वहां पे नहीं आते। अरे मस्जिद है भाई, मैं यहाँ से कश्मीर जाके नमाज पढ़ता हूँ, बेशक कश्मीर वाला आके यहाँ नमाज पढ़ सकता, मैं यहाँ से कन्याकुमारी जा सकता हूँ, कन्याकुमारी की किसी मस्जिद में बाहर वाला अंदर वाला मुकामी का कोई मसला नहीं होता। अब जब ये मसला आ गया है, इस पे वो तमाम लोग भागे हुए फरारी इख्तियार करे हुए हैं, मुंह बंद हो गए सबके, फरारी मुंह इख्तियार है, यानी एकदम फरारी इख्तियार कर लिए, मुंह बंद है, उस पे आवाज नहीं उठा रहे, उस पे सवाल किया जा रहा। देखिए हुआ ये कि अगर खामोशी से वक्फ बोर्ड ये चिचोरों को, जिसको राखी सावंत आपने बोला, तो ये चिचोरों को अगर वहां पर इन्वॉल्व नहीं करते तो मैं इस बात को समझता था कि ये कांग्रेस पार्टी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जितने दीगर लोग हैं वो लोग खामोशी से वहाँ पर मस्जिद की तामीर हो जाती थी। जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, वहाँ जाकर एक अपना एक वहाँ भी एक ड्रामा कहूँ मैं, ड्रामा कर कर जो फिरका परस्त लोगों को मुत्तहिद करने का काम जो उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में करते हैं, उसी किस्से का काम एक आप मोइनाबाद की जागीरदार मस्जिद में आप जाते नहीं, आप असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते नहीं, आप तमाशा करते नहीं। तो मस्जिदें माजी में भी बहुत शहीद हुई, दोबारा तामीर हुई, माजी में भी कई मस्जिदें गैराबाद थी जो दोबारा उस जगह तामीर हुई, लेकिन आपके उस जगह पहुंचकर वो एक फिरका परस्त तरीके से अपने आप को एक्सपोज कर। देखिए इन्हों क्यों फिरका परस्ती को वहां पे एक्सपोज करे? सेल्फ पब्लिसिटी के लिए इन्होंने अपना एक फिरका परस्ती का मुजाहरा किया। ठीक है, आप आना था, नमाज पढ़ना था, उस्मान अल हाजरी भी गए,
नमाज पढ़े, अमजदुल्ला खान खालिद भी अमजदुल्ला गए, खान भी गए, उस्मान मोहम्मद खान भी गए। किसी को किसी से एतराज नहीं है। आप जैसे जाके वहां से निकलते तो भाजपा वाले तमाम जाके वहां पर जो है प्रोटेस्ट कर देते हैं, और प्रोटेस्ट के बाद वो तमाम लोग वहां पर ठहरने के बाद भाजपा के तमाम लोग आगे वहां पर मस्जिद का काम रुकाती है। अब जब मस्जिद कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंगल रहमा वो लोग बड़े एक अहमद अबू अली साहब कहते हैं कि सैयद सलीम साहब चचा कांग्रेस की तायीद करे थे आप 2024 के इलेक्शन में, आज आप कांग्रेस के खिलाफ बोलने में क्यों पीछे हटते हैं? अरे जनाब अली अभी क्या कह रहे हैं हम लोग हम लोग क्या कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं? मस्जिद शहीद करी, बहुत अच्छा की। हम तो मुखालिफत ही कर रहे हैं जी, एहतजाज भी करेंगे, हम जाके गिरफ्तारी भी पेश करेंगे। जी, जरा इंतजार कीजिए, जो लोग ड्रामा करके गए जी, वो क्या करते हैं, उनके अंजाम को देख रहे हैं हम। जी, उनका एपिसोड जहाँ खत्म होगा जी, वहां से हमारा शुरू होगा। जी, हम निकल के एहतजाज करेंगे, जी। रेवंत रेड्डी साहब कने भी पहुंचेंगे, वहां पे मस्जिद के पास भी जाके रोड पे बैठेंगे। मैं वो भाई जो कमेंट करे नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैं उनको ये वाज़ेह कर दूं ये बात को कि केसीआर की दौर में जब मस्जिदें शहीद हुई, आप नौजवान फेसबुक पे सिर्फ कमेंट करने में रह गए। ये वो सैयद सलीम है जो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए 4 बार अपनी गिरफ्तारी, 4 बार मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में बैठना। तो जब केसीआर को नहीं छोड़े, उतना तो छोड़िए, पुराने शहर में रह के अगर पुराने शहर की एक लोकल पार्टी की मुखालिफत कर सकते हैं, तो ये रेवंत रेड्डी का जो है मस्जिद की शहादत में अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से काम नहीं करती, तो वो चाहे सिर्फ सैयद सलीम नहीं, हैदराबाद का हर वो गयूर मुसलमान, सोनू मोनू जा रहे हैं भाई। हैदराबाद का हर वो गयूर मुसलमान, जी। मैं इस बात को समझता हूँ कि मस्जिद की शहादत पर एहतजाज जो है मस्जिद की शहादत पर यकीनन किया जाएगा। जो कलमा गो मुसलमान है जी, उसको किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जी, चाहे कांग्रेस रहो चाहे कोई रहो, जी। वहाँ जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।